इस वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का स्टिचिंग। जो लास्ट वीडियो में हमने कटिंग किया था उसी ब्लाउज़ का इस वीडियो में हम स्टिचिंग देखेंगे। इस वीडियो में जो हम स्टिचिंग देखेंगे, जो प्रिंसेस कट का स्टिचिंग का जो मेथड है वो अलग अलग टेक्निक्स हैं। जैसे एक टेक्निक होता है वो फुल कवरिंग में हम बनाते हैं, और एक टेक्निक होता है जिसको हम स्टिचेस जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे अनफिनिश्ड पार्ट होता है वहाँ पे हम इंटरलॉक करते हैं। ठीक है, लेकिन जो कवरिंग में होता है, मतलब स्टिचेस जहाँ पे दिखते नहीं है, फुल कवरिंग में जो बनता है ब्लाउज़, तो उसका स्टिचिंग अलग होता है। जो नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको बोला था कि प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का हम और एक वीडियो देखेंगे जिसमें मैं कटिंग का एक अलग टेक्निक शेयर करूँगी। तो उसी वीडियो में हम देखेंगे कि पैडेड ब्लाउज़ भी कैसे बनाया जाता है, और उसमें हम देखेंगे कि कवरिंग में फुल फिनिशिंग में हम कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में हम जो रेगुलर स्टिचिंग होता है वो स्टिचिंग करेंगे। अगर आप सिंगल अस्तर का ब्लाउज़ बना रहे हो, जैसे एक मेन फैब्रिक है और एक कॉटन अस्तर है, तो उसमें आपको इसी फिनिशिंग की ज़रूरत पड़ेगी। हम डायरेक्ट बनाएंगे और उसमें ओवरलॉक करेंगे। लेकिन अगर आपका पैडेड ब्लाउज़ है तब हम डबल अस्तर लगाते हैं, और जब डबल अस्तर होता है तभी हमारा पूरा ब्लाउज़ कवरिंग में बनता है। ठीक है, अगर आपको कवरिंग में करना है तो फ्रंट में आपको डबल अस्तर लेना पड़ता है। अगर आपको सिंगल अस्तर लेना है तो आप नॉर्मल स्टिचिंग में जा सकते हो। उसमें हमारे पास एक्चुअली डबल अस्तर है, जैसे एक सैटिन है और एक कॉटन है, तो हम इसमें भी कवरिंग में बना सकते हैं। लेकिन जैसे सैटिन है, सैटिन बहुत स्लिपरी होता है, और सैटिन के साथ जो हमारा मेन फैब्रिक है वो भी जिमी चू फैब्रिक है। दोनों फैब्रिक स्टिचिंग के लिए बहुत रफ होते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट स्टिच करेंगे, इसमें हम कवरिंग नहीं करेंगे। अगर हमें कवरिंग चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो कॉटन अस्तर है, जो फ्रंट के लिए हमने कॉटन अस्तर लिया था, एक लेयर हमारा मेन फैब्रिक का है, एक हमारा सैटिन का है, और थर्ड लेयर हमारा कॉटन का है। तो अगर हमें कवरिंग में करना है तो कॉटन के हमें और एक लेयर लगेगा, मतलब टोटल 4 लेयर्स बन जाएंगे फ्रंट में। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें डायरेक्ट स्टिच करेंगे, जिसमें हम जहाँ जहाँ पे हमारा अनफिनिश्ड पार्ट है वहाँ पे हम ओवरलॉक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का कटिंग का अलग टेक्निक, और उसमें हम देखेंगे पैडेड कैसे कर सकते हैं और उसमें कवरिंग में कैसे कप्स लगा सकते हैं। तो इसका स्टिचिंग स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, जो हमारा मेन फैब्रिक है और जो हमारा सैटिन है, लाइनिंग हमें बाजू में रखना है। जो हमारा सैटिन है, सैटिन का जो शाइनी पार्ट है, यहाँ पे शाइन है सैटिन में, वो शाइन हमारा मेन फैब्रिक के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी राइट साइड है, ये हमारी रॉन्ग साइड है। जो शाइनी पार्ट है वो उसके ऊपर हमने मेन फैब्रिक रखा है, और उसको हम ऑल ओवर एक दाब के डिस्टेंस से स्टिच कर लेंगे। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था, हमने क्या किया था, यहाँ से हमने स्टिच लगा के जो मेन फैब्रिक है और जो हमारा सैटिन है वो हमने एक दूसरे के साथ अटैच कर लिया था। तो वैसे ही हमें ऑल ओवर इसको स्टिच करके लेना है। मैंने बैक के लिए दिखाया था, वैसे ही हमें फ्रंट के भी जितने पार्ट्स है, फ्रंट का जो सेंटर पार्ट है वो, और जो प्रिंसेस कट है साइड का वो, उनके साथ भी हमें सेम करना है। हमारा मेन फैब्रिक और सैटिन एक साथ हमें स्टिच करके लेना है। फ्रंट बनाते टाइम हमेशा एक गलती हो जाती है, जैसे हमारा ये सेंटर पार्ट है, सेंटर पार्ट हम यहाँ पे हमने रख दिया है। ये जो शाइनी है ये हमने मेन फैब्रिक के ऊपर रखा है। यहाँ पे हमारा प्रिंसेस कट का एक पार्ट आना चाहिए और यहाँ पे एक पार्ट आना चाहिए। कई बार हो जाता है कि दोनों एक ही साइड के स्टिच हो जाते हैं, तो वो पहले चेक करके लेना है। ठीक है, ये क्या किया है हमने, सेंटर पार्ट भी उल्टा है और साइड के प्रिंसेस कट्स भी हमने उल्टा रखा है। जैसे अगर हम स्ट्रेट रखेंगे इसको, ये फ्रंट साइड है, तो ये भी साइड आएगी इस साइड में और ये साइड जाएगा इस साइड में। तो ये चेक करके लेना है। कई बार होता है एक ही साइड के जो प्रिंसेस कट है वो एक ही साइड का स्टिच हो जाता है, तो ये चेक करके लेना है। इसको भी हम क्या करेंगे, ऑल ओवर इसको स्टिच करके ले लेंगे। अगर आप मशीन पहले से चलाते हो, अगर आपको मशीन चलाना ठीक से आता है तो आप और एक कर सकते हो, जिससे आपका टाइम बचेगा। जैसे हमने ये लिया था मेन फैब्रिक और सैटिन, ठीक है, इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हम ऑल ओवर एक दाब के डिस्टेंस से स्टिच करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको मशीन ठीक से चलानी आती है और आपको फिनिशिंग आता है तो हम और एक चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं, जो है इसके ऊपर ही हम रखेंगे कॉटन अस्तर। मतलब 3 लेयर्स एक साथ रख के अगर आप स्टिच कर सकते हो तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर कॉटन अस्तर रख के इसको साइड से स्टिच कर सकते हो। अगर आपको 3 लेयर्स एक साथ नहीं पॉसिबल है तो पहले इनको आप अटैच कर लो साइड से, फिर उसके बाद ये इसके ऊपर रख के इसमें और एक स्टिच लगा लो। ठीक है, अभी हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट स्टिचिंग करेंगे, इस पर हम डायरेक्ट स्टिच करेंगे।
तीनों लेयर्स हमने एक साथ लिया है और हम डायरेक्ट स्टिच करेंगे। लेकिन चेक करना है कोई लेयर यहाँ से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ से भी कोई कम नहीं होना चाहिए। जो मेन फैब्रिक है हमारा वो किसी भी साइड से कम नहीं होना चाहिए। इसको प्रॉपर हम एडजस्ट करके सेंटर में रखेंगे। ऐसे ही जितने भी हमारे लेयर्स हैं उनको लेना है और इसको स्टिच करके लेना है। मैंने थ्रेड का कलर थोड़ा लाइट लिया है क्योंकि वीडियो में ये अच्छे से दिखता है, तो आपको समझ में आएगा कि मैं स्टिच कहाँ से लगा रही हूँ। ठीक है, इसमें चेक करना है, ऐसे कोई पफ नहीं आना चाहिए साइड में, मतलब अगर फैब्रिक एक्स्ट्रा रहेगा ये एकदम प्लेन होना चाहिए, एकदम प्लेन, कोई पफ नहीं होना चाहिए बीच में। चेक करना है ऐसे। जब ये प्लेन हो जाएगा तो जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था, जो सैटिन और जो हमारा मेन फैब्रिक है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हम काट देंगे। लाइनिंग है, लाइनिंग के बराबर उसको हमें काट देना है। तो ये क्या हो गया लाइनिंग, लाइनिंग के साथ हमारा सैटिन और सैटिन के साथ मेन फैब्रिक प्रॉपर एक शेप में हमने स्टिच करके एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। सेम ऐसे ही जो हमारा बैक है और प्रिंसेस कट का दूसरा साइड और जो सेंटर पार्ट है वो सब कुछ हमें करके लेना है। उसके बाद हम जो नेक का फिनिशिंग है वो करेंगे। तो ऐसे ही तो ये हमने करके लिया है प्रिंसेस कट के दोनों साइड, सेंटर पार्ट और बैक। हमने कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें नहीं रखा है। कट टू कट हमने लाइनिंग के हिसाब से जो मेन फैब्रिक है और जो सैटिन है वो कटिंग कर लिया था। ओके, अभी हमें क्या करना है, फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों नेक हम करेंगे कैनवस के ऊपर। मैंने प्रेस करके इसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया है, इसको भी प्रेस करके सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। आपको बस ऐसे सेंटर निकाल के इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर देना है। तो जब हम कैनवास बनाएंगे तो हमारा सेंटर आउट नहीं होगा, मतलब कैनवास पे जब हम नेक बनाएंगे तो हमारा सेंटर आउट नहीं होगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे कैनवास के ऊपर फ्रंट और बैक नेक का कटिंग। यहाँ पे हम ले लेंगे 2.75। हम 2.5 भी ले सकते हैं, 2.75 भी ले सकते हैं, 3 इंच भी ले सकते हैं। अभी मैंने लिया है 2.5 क्योंकि हमें ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं चाहिए और ज़्यादा नैरो भी नहीं चाहिए। लेना है वो है 7.5। तो हम कितने पे लेंगे, 8 इंच पे, क्योंकि आधा इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा। यहाँ से हम करेंगे 2.5 क्योंकि फ्रंट में ज़्यादा ब्रॉड नेक नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने 2.5 लिया है। तो इसके बीच में हमें फ्रंट नेक का शेप ड्रॉ करना है। ओके, अभी हम कटिंग कैसे करेंगे, सेम इसके साइड से हम 1 इंच के डिस्टेंस पे और एक राउंड, और यहाँ से हम अंदर से एक स्ट्रेट लाइन।
ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था हम कटिंग पहले यहाँ से करेंगे ये चीज, फिर उसके बाद हम यहाँ से करेंगे और ये वाली लाइन। सेम ऐसे ही हमें बैक का शेप भी ड्रॉ करके लेना है। अगर हमने यहाँ पे 2.75 लिया था तो हम यहाँ पे भी 2.75 लेंगे। और जो हमारा डेप्थ है नेक का बैक का वो है 11, तो यहाँ पे हम करेंगे 11.5 और यहाँ से हम करेंगे 3 इंच। फ्रंट में मैंने कितना लिया था 2.5, लेकिन बैक में मैंने कितना लिया है 3 इंच, क्योंकि बैक हमें ब्रॉड चाहिए, फ्रंट हमें इतना ज्यादा ब्रॉड नहीं चाहिए। ठीक है, जो भी नेक का शेप है, जो हमारा स्ट्रेट लाइन है उसके बस 0.25 या मैक्सिमम 0.5 से आगे बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हम ये शेप भी ले सकते हैं, हम राउंड में भी ले सकते हैं, जो भी हमारा शेप है हम इसके बीच में ड्रॉ करेंगे। अगर हमें राउंड में लेना है हम सेम ऐसे ही इसको राउंड में ले सकते हैं। पहले हम फ्रंट का कटिंग कर लेंगे। ओके, सो मैंने पहले क्या बताया था, हम बाहर का शेप 1 इंच के डिस्टेंस पे फिर ऊपर वाली लाइन, अंदर वाली लाइन ले लेंगे, जो हमारा नेक का शेप है। जितना अच्छे से आप ये शेप कटिंग करोगे उतना ही अच्छे से आपका नेक का शेप आएगा और फिनिशिंग अच्छा आएगा। यहाँ से स्ट्रेट, ये हमारा फ्रंट का शेप हो गया। ओके, सेम ऐसे ही आपको बैक का शेप भी कट करके लेना है। तो ये हमारा कॉटन अस्तर है, कॉटन अस्तर के ऊपर हमें फ्रंट और बैक नेक चिपका के लेना है। लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि मेन फैब्रिक जो है उसके ऊपर हमें कैनवास नहीं चिपकाना है, हमें कैनवास सिर्फ लाइनिंग के ऊपर चिपकाना है। लास्ट जो ये शाइनी साइड है वो फैब्रिक के ऊपर होनी चाहिए, जो मैट साइड है वो ऊपर होनी चाहिए, इसके ऊपर हम प्रेस करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों नेक हमें लाइनिंग के ऊपर स्टिक करके लेना है। तो इसमें हमें साइड से आधा इंच डिस्टेंस रख के फैब्रिक कट करना है। ये पूरे नेक के शेप में आधा इंच का डिस्टेंस आएगा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगी। कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखना है और इसके साइड से ऑल ओवर हमें हाफ इंच का डिस्टेंस एक्स्ट्रा रख के कटिंग कर लेना है। फैब्रिक हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। सेम यही हम बैक के लिए भी करके ले लेंगे, बैक का नेक भी ऐसे ही कट करना है।
सेम हमने बैक के लिए भी करके लिया है। जो आधा इंच का गैप हमने रखा था सेम हमने बैक के लिए भी फोल्ड करके लिया है। यहाँ पे मैंने एक नॉच इसलिए दिया था क्योंकि यहाँ पे एक कर्व शेप है। अगर मैं यहाँ पे एक नॉच दूंगी तो ये फैब्रिक अच्छे से टर्न होगा उस शेप के अंदर। इसका सेंटर निकाल के लेना है। ओके, ये लाइन तो प्रेस किया था हमने, तो ये सेंटर और ये सेंटर मैच करके सीधे के ऊपर सीधा रखना है। नॉच पे नॉच हम मैच करेंगे और सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे। कैनवास साइड हमारे तरफ होनी चाहिए और जो मेन फैब्रिक है वो भी हमारे तरफ होना चाहिए। फिर हम साइड से स्टिच स्टार्ट करेंगे। हमारी स्टिच कहाँ से जाएगी, जहाँ पे कैनवास का एज है यहाँ पे प्रॉपर यहाँ से हमारी स्टिच जाएगी। ना फैब्रिक के ऊपर रहेगी ना कैनवास के ऊपर रहेगी, लेकिन सेंटर आउट नहीं होना चाहिए। और ये भी एक सेंटर है, जो हमने प्रेस किया हुआ लाइन थी वो ये लाइन है। और यहाँ पे एक जो पॉइंट है वो लाइन और पॉइंट हम मैच करेंगे। जो ये शोल्डर और ये शोल्डर, मतलब जहाँ से हमने स्टिच की है ये शोल्डर से लेके इस शोल्डर पे हमें पहले मैच करना है। दोनों शोल्डर सेम होने चाहिए। ओके, सेम टेक्निक से हम बैक नेक भी करके ले लेंगे। अभी हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा अंदर वाला साइड है जो कैनवास हमने रखा था उसके आधा इंच डिस्टेंस से हम इसको कट कर देंगे। सेम चीज़ आपको बैक में भी करनी है। ओके, अभी ये शेप हमारा राउंड में है तो इसमें नॉचेस कंपलसरी। सेंटर पे एक नॉच, ओके। अभी हमें क्या करना है, इसको हम टर्न करेंगे। जो ये साइड है कच्चा साइड वो अंदर ही रहेगा, इसको हमें टर्न करना है और इसके एज पे यहाँ पे मतलब कैनवास पे आएगी लेकिन एकदम एज पे आएगी, यहाँ पे हमें स्टिच करना है। हम एकदम कैनवास के एज पे स्टिच लगाएंगे। ये स्टिच आपकी मेन फैब्रिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए।
इसको अच्छे से प्रेस करके लेंगे और उसके बाद इसको हेमिंग करेंगे। ठीक है, सेम पहले हम बैक का भी करके लेते हैं। प्रिंसेस कट के दो साइड्स लगाएंगे, जो राइट और लेफ्ट थी। ये जो है ये सेंटर पार्ट है, ये वाला जॉइंट देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये फ्रंट ओपन ब्लाउज नहीं है। यहाँ पे जो लाइन दिख रही है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फैब्रिक डिफेक्ट था, इसलिए हमने उसको बीच में से काट के दूसरा फैब्रिक अटैच कर दिया था, इसलिए ये लाइन आपको दिख रही है। हम यहाँ पे जो है प्रिंसेस कट अटैच करेंगे और साइड जिप लगाएंगे। तो प्रिंसेस कट अटैच करने के लिए हमें क्या करना है, पहले हम इसको उल्टा रखेंगे और जहाँ पे हमने ये नॉच दिया था, ये नॉच किस चीज का है, ये ऊपर से हमने लिया था टक्स पॉइंट प्लस हाफ इंच, वहां पे ये नॉच था, उस नॉच से हमें स्टार्ट करना है। जो ये प्रिंसेस कट है, ये हमें देखना है, यहाँ पे भी एक नॉच है, ये नॉच और ये नॉच, ये दोनों हमें मैच करके लेना है। ठीक है, सो ये जो है ये नीचे लगेगा और ये पार्ट ऐसे अटैच होगा। ओके, हमने क्या किया है, उल्टा रखा है, ये नॉच हम सामने सामने रखेंगे, नॉच के साथ नॉच रखेंगे। यहाँ से ही हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे, पहले हम नीचे जाएंगे, फिर यहाँ से ही हम ऊपर जाएंगे। अगर ऊपर आपका 0.25 कम होता है तो चलेगा, क्योंकि हम बाद में आर्मोल को शेप देते हैं। नीचे भी अगर आपका 0.25 कम या ज्यादा होता है तो भी चलेगा, क्योंकि हमने नीचे ब्लाउज का लेंथ थोड़ा एक्स्ट्रा रखा हुआ था, लेकिन हमें सेंटर से ही स्टार्ट करना है। मैक्सिमम 0.25 या हाफ इंच से कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेम ऐसे ही हमें नीचे से करना है। जो है साइड्स वो हमें मैच करना है। ठीक है, ये दोनों सेम है। यहाँ से इसका अटैच हो गया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा था उसको शेप दे देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा है वो हम स्ट्रेट वेस्ट की तरफ इसको कट कर देंगे। ठीक है, जितना हमारा वेस्ट है
वेस्ट के लेंथ की हमें 1.25 की स्ट्रेट कॉटन की पट्टी लगेगी। 2 पट्टियां मैं ले रही हूँ क्योंकि एक फ्रंट के लिए चाहिए, एक बैक के लिए चाहिए। कैसे लगानी है वो मैंने बहुत बार बताया है। सीधे पे हमें रखना है और आधे इंच के डिस्टेंस पे हमें स्टिच करना है। फाइव के डिस्टेंस पे फोल्ड करेंगे और एक कॉर्नर पे दाब स्टिच लगाएंगे। आप पट्टी को पहले भी फोल्ड करके ले सकते हो, बाद में भी उसको अटैच कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो ये हमने फोल्ड किया था इसके ऊपर हम एक दाब स्टिच लगाएंगे, बाद में इसको हम प्रेस कर देंगे। दाब स्टिच मैंने अस्तर के ऊपर लगाई है। अगर आपकी मेन फैब्रिक पे स्टिच आती है तो उसको खोल के फिर से स्टिच लगानी है, मेन फैब्रिक पे स्टिच नहीं आनी चाहिए। ओके, इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसको प्रेस करेंगे। इसके बाद इसको हेमिंग करेंगे। आप चाहिए तो इसको रिविल सिविल टेप से कवर भी कर सकते हो। सेम ऐसे ही बैक का भी करके लेना है। बताया था आप एक साइड से पट्टी को फोल्ड करके ही ले सकते हो पहले से ही।
ओके, इसको अंदर टर्न करके हम अच्छे से प्रेस करके ले लेंगे है। शोल्डर्स अटैच कर लेंगे, उसके बाद हम स्लीव्स लगाएंगे। तो शोल्डर्स हम कैसे अटैच करते हैं जब कैनवास होता है, फ्रंट के ऊपर फ्रंट रखेंगे, मतलब सीधे के ऊपर सीधा रहेगा, सीधा रहेगा। फ्रंट साइड जो है वो बंद रहेगी, बैक साइड जो है वो खोल के रखेंगे, और फ्रंट के ऊपर बैक का जो कैनवास है वो ओवरलैप करेंगे। ठीक है, उसके बाद आधा इंच डिस्टेंस पे हम शोल्डर्स पे स्टिच लगाएंगे। अगर यहाँ पे ज़्यादा फैब्रिक होता है, आप यहाँ पे भी एक नॉच दे सकते हो। ठीक है, ये जो है ये टर्न होने के बाद ये साइड बैक में आनी चाहिए, इसीलिए हमने क्या किया, फ्रंट हमने क्लोज रखा, बैक को ओवरलैप किया। अगर हम फ्रंट ओवरलैप करते, बैक क्लोज रखते, तो ये जो कचरा है ये फ्रंट साइड में जाता, हमें ये बैक साइड में चाहिए था। सेम दूसरे साइड का भी वैसे ही करना है। फ्रंट हम क्लोज रखेंगे, बैक उसके ऊपर ओवरलैप करेंगे। ठीक है, ठीक है, आर्मोल आप देख रहे हो यहाँ पे प्रॉपर शेप आया है। अगर ये कम होता तो इसको हमें हल्का सा शेप देना पड़ता। ठीक है, इसमें हम स्लीव्स अटैच कर लेंगे। अभी स्लीव्स में जो है हमारा आर्मोल कौन सा था, ये पार्ट हमारा आर्मोल था, ये हमने नीचे का सर्कल कट किया था, इसका सेंटर निकालना है और उसके बाद सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे। ये सेंटर हो गया, सेंटर से हमें स्टार्ट करना है। इसको ज़्यादा खींच के नहीं लगाना है, हमने ऑलरेडी आर्मोल मेजर करके लिया था, तो कम ज़्यादा होने का चांसेस नहीं है। अगर होता भी है तो मैक्सिमम 0.5 या 0.25 से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसे हमें खींच के नहीं लगाना है। ठीक है, अभी देखो ये कितना ज़्यादा हुआ, बस 0.25, और ये नेचुरल है क्योंकि इसमें बहुत सारे लेयर्स है, ये हो सकता है थोड़ा स्ट्रेच हो जाए, इसीलिए ये 0.25 ज़्यादा हो गया। लेकिन हम खींच के लगाते तो शायद 1 इंच तक भी ज़्यादा होता, क्योंकि ये क्रॉस में फैब्रिक था। कभी भी हम स्लीव्स लगाते हैं तो स्लीव्स हमें खींच के नहीं लगाना होता है, जो नीचे का लेयर है उसके ऊपर वाला जो लेयर है स्लीव्स का, वो एडजस्ट करके लगाना होता है, खींच के लगाना नहीं होता। ये स्लीव्स जब तक आप बनाओगे नहीं तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि इसका लुक क्या है, क्योंकि ये सबके ऊपर अलग अलग दिखेगी। सबका जितना भी घेरे का प्रेफरेंस है, मतलब जिनको ज़्यादा घेरा चाहिए, किसी को कम घेरा चाहिए, या किसी के ऊपर ये अलग दिख सकती है, किसी के ऊपर अलग दिख सकती है। मेरा सजेशन है सब लोग ये चीज़ बना के देखो, ये एक अलग पैटर्न है और ये अच्छा भी लगता है।
ठीक है। इसमें हम नीचे से यहाँ से हम कोई भी स्टिच नहीं लगाएंगे, इसको हम पीको कर सकते हैं। ये थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा था, उसको हम हटा देते हैं। इसको मैं डायरेक्ट कट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ये फैब्रिक वैसे भी हमने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया था। जो नॉर्मल स्लीव्स बनते हैं उसमें अगर कम ज़्यादा होता है तो आपको ऐसे डायरेक्ट काटना नहीं है। ये जो है इसको अंदर की तरफ हमें फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें एक दाब स्टिच लगानी है, ठीक है। अगर आपको इसके ऊपर दाब स्टिच नहीं लगानी है तो आप इसमें रिवर्सिबल टेप लगा के इसको कवर कर सकते हो। इसके अंदर रिवर्सिबल टेप लगा के आप इसको कवर कर सकते हो। हम इसके ऊपर स्टिच नहीं लगाएंगे, हम इसको रिवर्सिबल टेप से कवर करेंगे। मैंने पिछले 2-3 वीडियोस में बताया था कि रिवर्सिबल टेप का यूज़ कैसे करना है। इसके अंदर आपको रिवर्सिबल टेप डालना है और इसके ऊपर धीरे धीरे आपको प्रेस करना है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, जैसे ये जिमी चू फैब्रिक है उसके ऊपर प्रेस बहुत जल्दी पकड़ता है। अगर आप इसके ऊपर प्रेस करने जाओगे तो हो सकता है कि यहाँ पे फैब्रिक जल जाए क्योंकि ये बहुत पतला फैब्रिक होता है। तो यहाँ पे जब आप प्रेस करोगे आपको स्टिम का यूज़ करना है, मतलब स्टिम प्रेस जो होती है, हार्ड स्टिम प्रेस, स्टिम करते करते यहाँ पे आपको प्रेस करना है, तभी ये फैब्रिक जलेगा नहीं तो हो सकता है कि फैब्रिक जले। या तो यहाँ पे आप एक दाब स्टिच भी लगा सकते हो। ओके, तो हमें अभी क्या करना है, ब्लाउज का फिटिंग। तो फिटिंग के लिए हम क्या करेंगे, 1.5 इंच का हमने मार्जिन रखा था, यहाँ से भी हम 1.5 इंच का मार्जिन ले रहे हैं, वेस्ट से भी हम 1.5 इंच का मार्जिन ले रहे हैं। ओके, क्योंकि हमने मार्जिन जो रखा था वो 1.5 इंच का रखा था। तो उसके बाद यहाँ पे हमें एक सीधी लाइन लेनी है। अगर आपने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है तो, अगर आपने 1 इंच का मार्जिन रखा है तो आप यहाँ पे 1 इंच लोगे, यहाँ पे भी आप 1 इंच लोगे। अगर आपने 1.5 का लिया है तो आपको 1.5 ही लेना है। ओके, ब्लाउज का जो राइट साइड होता है वहाँ पे फिटिंग होती है और जो लेफ़्ट साइड होती है वहाँ पे जिप लगती है। ओके, राइट हैंड से लेफ़्ट साइड में जिप लगाने में इजी होता है, तो लेफ़्ट साइड में जिप लगती है, राइट साइड में फिटिंग होता है। तो हम दोनों साइड में मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे भी सेम, फ्रंट में भी हमने सेम मार्किंग कर लिया है। ठीक है, अभी हमारा राइट साइड जो है, राइट साइड में फिटिंग होगा और लेफ्ट साइड में हमारी जिप लगेगी। तो समझो ये है हमारा फ्रंट साइड में ब्लाउज। तो इसकी राइट साइड कौन सी होती है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड में जिप लगेगी। तो जिप जहाँ पे लगेगी वहाँ पे हमें क्या करना है, जो मार्किंग हमने फ्रंट साइड से किया था वही मार्किंग हम राइट साइड से भी करेंगे, लेकिन बहुत हल्का हल्का मार्किंग होगा वो, 1.5। ठीक है, फिर हम सेंटर में भी एक 1.5 ले लेंगे। बस इतना ही मार्किंग करना है, ये 3 डॉट्स। दूसरे साइड का भी हम वैसे ही कर लेंगे जो हमारा बैक है। यहाँ पे 1.5, यहाँ पे भी 1.5। अगर आपके पास हीट रेजिस्टेंस वाला पेन है, मतलब जो पेन आप ड्रॉ कर सकते हो उसके ऊपर अगर आप प्रेस चलाओगे तो वो पेन का मार्किंग चला जाता है, तो अगर आपके पास वो है तो आप स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन इतना भी अभी काफ़ी है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो राइट साइड है, राइट साइड का हम फिटिंग कर लेंगे। फिटिंग मतलब क्या, जैसे हम यहाँ से डायरेक्ट दोनों साइड्स पकड़ के हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमें आर्म होल से करना है, आर्म होल से लेके वेस्ट तक जाना है, फिर आर्म होल से ही हम लेंगे। अभी हमने स्लीव्स का कोई मार्किंग यहाँ पे नहीं किया है। स्लीव्स का हमें क्या करना है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बस सीधा सीधा लेके आएंगे। यहाँ पे आर्म राउंड कुछ है नहीं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं किया है। स्लीव्स में पूरा फ्री है, ठीक है, कोई आर्म का मेजरमेंट नहीं है, तो बस यहाँ से ही हम लेके आएंगे सीधा सीधा स्टिच। यहाँ पे हम आर्म होल से स्टार्ट करेंगे और वेस्ट की तरफ लेके जाएंगे। ये अभी हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड का फिटिंग। उसके बाद हम लेफ्ट साइड में जिप लगाएंगे, इसलिए लेफ्ट साइड में कोई फिटिंग नहीं होगा। ठीक है, हम चेक करके ले लेंगे, आर्म होल भी सही आ रहा है, हमारा वेस्ट भी सही आ रहा है। ओके, अगर आर्म होल आपका कम ज़्यादा होता है यहाँ पे तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे वेस्ट और आर्म होल सही है।
अभी इसमें पिको नहीं किया है, आप इसको पहले पिको करके भी फिटिंग कर सकते हो या पिको बाद में भी कर सकते हो। आर्महोल के नीचे 1 से 1.5 इंच हमने मार्किंग किया है। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारी फिटिंग है वो इसके नीचे हमारी फिटिंग नहीं जाएगी, यहाँ से ऊपर जितना जो भी हमारा आर्महोल का फिटिंग है और स्लीव्स का फिटिंग है वो हम करके ले लेंगे। ओके, अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें स्टिच लॉक करनी है। या तो अगर आप लॉक कर सकते हो, आपको अगर लॉक करने में प्रॉब्लम होता है तो आप डबल स्टिच कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्टिच निकलनी नहीं चाहिए। तो 2 से 3 बार आपको यहाँ पे स्टिच लगानी है। उसके बाद आप सेम जैसे वहाँ पे हमने किया था, हम स्लीव्स का इसमें भी फिटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो हमने फिटिंग कहाँ तक की है, सिर्फ यहाँ तक फिटिंग की है हमने। इसके बाद नीचे कोई फिटिंग नहीं की है। इसके बाद हम यहाँ पे जिप लगाएंगे। जिप जो लगती है वो हम सीधे साइड पे लगाते हैं, और जो जिप हम लगाते हैं वो इनविजिबल जिप होती है। जब आप ये रनर देखोगे यहाँ पे, ये रनर होगा तो उसको हम इनविजिबल जिप कहते हैं। और ये जो चीज़ है ये ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, तो ये इनविजिबल जिप होती है। इनविजिबल मतलब क्या, जब हम जिप लगाते हैं तो सिर्फ ये रनर दिखता है, पूरा स्टिच होने के बाद सिर्फ रनर दिखता है, जिप नहीं दिखती है, इसलिए इसको इनविजिबल जिप कहते हैं। इसको ओपन करना है। ठीक है, इसके 2 साइड से, एक साइड यहाँ पे लगेगी, एक साइड यहाँ पे लगेगी। तो हमें अभी स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, ये हमारी जिप है। जिप क्या होती है, जैसे आप ये देख रहे हो ये जिप है, इसको अगर हम खोलेंगे यहाँ पे तो ये जिप ओपन होती है। ठीक है, तो हमें स्टिच कहाँ पे लगानी है, जब जिप हम ओपन करते हैं तो हमें स्टिच जो लगानी है वो यहाँ पे लगानी है, इसके अंदर। जब हम यहाँ पे स्टिच लगाते हैं उसके बाद हम जिप खोलते हैं तो ये स्टिच को कवर कर लेती है। ओके, मतलब क्या किया मैंने, अभी ये जिप लिया, इसको मैंने खोला, यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे, उसके बाद इसको जिप को छोड़ देंगे, ये अपने आप इसको स्टिच को कवर कर लेगी। तो अभी हमें क्या करना है, ये जिप का ये कच्चा साइड होता है, ब्लाउज का ये साइड कच्चा साइड है, तो हमें इसको यहाँ पे मैच करना है। ओके, अभी हम ऐसा अगर रखेंगे तो जिप हमने उल्टा रखा है, क्योंकि जिप की एक्चुअल रियल साइड तो ये है। तो इसको हम उल्टा तो नहीं रख सकते, तो इससे क्या होगा, जो ये दूसरी साइड है हमारी, ये यहाँ पे यूज़ होगी। मतलब कैसे, हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो ये जिप का साइड जो है वो सीधा साइड है, और ये जो कच्चा है वो ब्लाउज के मार्जिन में जाएगा, और ये जिप है। यहाँ पे हम रखेंगे और इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। ठीक है, तो हमें नीचे से स्टार्ट करना है, प्रॉपर यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पे हम जो हमने मार्किंग किया था वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इसको हम रखेंगे, इसको हम ओपन करेंगे, ऐसे हम ओपन करेंगे और हम इसके बीच में से स्टिच लगाएंगे। यहाँ से हम यहाँ से स्टिच लगाएंगे। ओके, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो ये डबल दाग है, मैंने फर्स्ट वीडियो में जो टूल्स हमें लगते हैं वो बताया था, उसमें मैंने बताया था कि जब हम जिप लगाते हैं तो हमें सिंगल दाग लगता है। जैसे ये 2 दाग है, इसमें हमें क्या लगेगा, एक साइड का दाग लगेगा, इसे लगाएंगे। और हमें ये जिप खोलना है इस डायरेक्शन में ऐसे, और हमें स्टिच लगानी है यहाँ पे। अगर हम यहाँ से स्टिच लगाने जाएंगे तो क्या होगा, ये जो साइड है ये यहाँ पे हम स्टिच लगाते टाइम ये जो दाग है ये इसके ऊपर आएगा, तो हम अच्छे से स्टिच नहीं लगा पाएंगे। तो हमें क्या लगेगा, जब हम इस साइड का स्टिच लगाते हैं तो हमें सिर्फ ये वाला दाग लगेगा, और जब हम दूसरी साइड का स्टिच लगाते हैं, जैसे इस साइड का जो जिप है इसको हम टर्न करेंगे इस डायरेक्शन में, जब हम इस डायरेक्शन में टर्न करेंगे तो हमें क्या लगेगा, जो ये वाला दाग है ये सही फिटिंग बैठेगा, क्योंकि जो नीडल है वो यहाँ पे आ रहा है, ये जो दाग है ये यहाँ पे आ रहा है, लेकिन जो ये वाला दाग है ये जिप के ऊपर जाएगा।
तो मशीन ठीक से चलेगी नहीं। तो जब हम इस साइड का जिप लगाते हैं तो हमें ये दाब निकालना है, ये दाब लगाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंगल दाब लगाएंगे, जिस साइड की जिप हमें लगानी है उस साइड का हम दाब लगाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। जैसे ये कचरा है पूरा इस साइड में जाएगा, लेकिन ये जिप हमने उल्टा रखा है, तो ये वाला जिप इस साइड के लिए सही रहेगा। तो ये जिप जो है जहाँ पे कच्चा साइड है उस साइड का हमने दाब लगाया है। हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हमने रखा है। अब पहले ये जो बाहर साइड है, जो ये कच्ची साइड है, उसको आप स्टिच करके ले सकते हो यहाँ तक। ओके, जहाँ पे हमारी ये स्टिच दिख रही है, हमने यहाँ पे लॉक किया था, ये जिप यहाँ पे आनी चाहिए। तो आप पहले जो बाहर की जो साइड है उसको आप स्टिच करके ले सकते हो, तो जिप अपने जगह से हिलेगी नहीं। ओके, इसको भी हमें रखना है, इसको हमें ओपन करना है और इसके बीच में से हमें स्टिच लगानी है। ठीक है, स्टिच मैंने कहाँ पे लगाई है, इसके अंदर, यहाँ पे। जब मैं ये छोड़ रही हूँ ये स्टिच कवर हो रही है, लेकिन जब मैं ये खोल रही हूँ इसके अंदर स्टिच दिख रही है। ओके, जितना हो सके उतना अगर आपने नज़दीक से स्टिच लगाया तो क्या होगा, वो जिप और कवरिंग में लगेगी। साइड की जिप, लेकिन जब तक आप सीख रहे हो बड़े साइज की जिप लगाना, ठीक है। अभी ऐसे रखना है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये आपने लगा दिया है, ये सीधा है, ठीक है। ये ऐसे आ रहा है, ऐसे ही यहाँ पे रखेंगे। ओके, और उसके बाद यहाँ से ही हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे। जब आप ऐसे चेक करके लगाओगे तो जिप आपकी गलत नहीं लगेगी। नहीं, ये वाला दाब चेंज कर लेंगे, दूसरी साइड का दाब लगाएंगे, फिर इसका स्टिच लगाएंगे। स्टिच करके लेते हैं तो क्या होगा, जिप हमारी एक जगह से हिलेगी नहीं। यहाँ तक करके लेंगे, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको ओपन करेंगे और जितना हो सके उतना क्लोज हम स्टिच लगाएंगे। इसको ओपन करते जाएंगे, उसके साइड से हम स्टिच लगाते जाएंगे। लेकिन जैसे ये जिप है,
ये ज़िप के ऊपर अगर आपकी एक भी स्टिच जाती है तो पूरी ज़िप ख़राब हो जाएगी। आप अगर उसको स्टिच ओपनर से निकालने जाते हो तो ज़िप ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए ध्यान से करना है, संभाल के करना है। जब तक आप सीख रहे हो तब तक एक कलर में आपके पास 2-2 ज़िप होनी चाहिए। अगर एक ख़राब होती है तो आप दूसरी लगा सकते हो, लेकिन ये जो ज़िप है इसमें टाँका नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा नज़दीक से स्टिच लगाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, लेकिन जो ज़िप है उसके ऊपर स्टिचेस नहीं जाने चाहिए, ज़िप ख़राब हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे लॉक कर दिया है हमने। ठीक है, ज़िप का फिनिशिंग ये होना चाहिए। बाहर से ज़िप जो दिख रही है, हमें यहाँ पे कोई भी ज़िप नहीं दिख रही है, ऐसे फिनिशिंग होना चाहिए। अंदर से मैंने क्या किया है, यहाँ पे भी स्टिच लगाया था और बाहर से हमारा ज़िप का फिनिशिंग ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज हो गया है, ठीक है। नेक में हमें हेमिंग करना है, नीचे वेस्ट पे भी हम हेमिंग करेंगे। जो कप्स का फिटिंग है वो ऐसे आना चाहिए। जो हमारा प्रिंसेस कट है वो प्रॉपर हमारा टक्स पॉइंट से ही जाना चाहिए, ओके। ऐसे हमारा टक्स पॉइंट से प्रिंसेस कट जाना चाहिए। ये प्रिंसेस कट का टेक्निक आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है, जिस तरीके से मैंने ये कटिंग बताया था हो सकता है कि आपको ये थोड़ा हार्ड जाए, लेकिन अगर आप कस्टमर का बना रहे हो तो यही टेक्निक फॉलो करो। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें भी मैं प्रिंसेस कट ही बताऊंगी। उसमें हमें बुटने क्रॉप टॉप्स बनते हैं या ब्लाउजेस बनते हैं, जो बुटने के ब्लाउज बनते हैं उसमें प्रिंसेस कट कैसे बना सकते हैं और पैडेड ब्लाउज कैसे बनाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम वो सीखेंगे। तो उसके लिए मैं आपको प्रिंसेस कट का मेथड अलग बताऊंगी, लेकिन इस मेथड से भी आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि इसका फिटिंग बहुत अच्छा आता है। तो इस मेथड से भी आपको प्रैक्टिस करनी है। 2-3 बार अगर आप ट्राई करोगे तो आपको ये भी मेथड बहुत हैंडी हो जाएगा। तो क्लाइंट का ब्लाउज है, ये हमने क्लाइंट के लिए बनाया था क्योंकि ये बड़े साइज का ब्लाउज था और अब तक हम जितने भी ब्लाउजेस देख रहे थे वो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट का देख रहे थे, जैसे 32 या 36 का देख रहे थे। लेकिन बड़े साइज का कटिंग कैसे होता है, बड़े साइज में क्या चैलेंजेस आते हैं, उसके लिए मैंने ये बड़े साइज का ब्लाउज लिया था, एक्सेल साइज का ब्लाउज लिया था जिसका चेस्ट 39-40 से था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डमी मेजरमेंट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।